अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम तहसीन मलिक है। तहसीन मलिक, क्या करते हैं? मैं वैसे पॉलिटिक्स सर्वे का काम है अपना, पॉलिटिक्स सर्वे। अच्छा, सर्वे करते हैं। जी जी। सही है। क्या लग रहा है आपको सर्वे के हिसाब से एरिया में? मैं बता देता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन पूरा दे दूँगा। जी जी। मैं मलिक समाज फाउंडेशन उत्तर प्रदेश का जिला सचिव है, जिला बिजनौर से। देखिए भैया, सरकार कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस ने राज किया हो या बीजेपी ने किया हो या अदरवाइज किसी भी सरकार, चाहे राज्य में बीएसपी रही हो या समाजवादी रही हो या बीजेपी या कांग्रेस, लेकिन इस सरकार को, बीजेपी को, सन 1947 से 2022 आ गया है आज। याद रखा जाएगा मेरे दोस्त। किन कारणों से याद है? किन कारणों से? ये बात आपने सही कही। सिर्फ मैडम इस कारणों से दिखाना चाहूँगा। 1947 का जो बंटवारे का दौर था, वही हालात 2019 में कोरोना के काल में बीजेपी सरकार ने किया है मेरे दोस्त। बूझो किस तरह से। मजदूर जो पलायन कर रहे थे, लोग सड़कों पे चल रहे थे, भूखे मर रहे थे। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि भाई चलो लॉकडाउन है, बीमारी है, हम भी मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि बीमारी है। बाकी ये बीमारी इतनी घातक नहीं थी जितनी इन्होंने बना दी गई है। आज रैलियों में रोडवेज बस ले लीजिए आप, मोदी जी की हो या योगी जी की हो या किसी की भी हो, रोडवेज बसें जा रही हैं। प्राइवेट बसें छोड़ दीजिए आप, प्राइवेट अपने खर्चे पे जाती है, सरकारी वाहन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है भैया, क्या उस टाइम पे सरकारी वाहन नहीं था? कुछ मध्य प्रदेश के हमारे गांव में भी बसे हुए थे। आदिवासी लोग हैं बेचारे, इधर उधर से मांग करके घूमंतु बोलते हैं जिन्हें, उन लोगों के लिए भी यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं हुई वहाँ जाने के लिए। रुकिए, प्रधान जी को आने नहीं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। गल्ला देश का 20 साल गवर्नमेंट लेकर के चलती है, आज से नहीं, जब से कांग्रेस की सरकार अपना देश आज़ाद हुआ है 47 से, तब से। लेकिन आज वो भंडार देखिए कहाँ है, ख़त्म है। ये सब हमें और तुम्हें सबको बांट दिया। खुदा ना करे या ईश्वर ना करे कोई आपत्ति ऐसी आ जाती है कि अकाल पड़ जाए, तो कहाँ से भंडार आएगा? यानी कुछ प्लानिंग नहीं है? कोई प्लानिंग नहीं है भैया। और शासन देखो, चाहे किसी भी सरकार का रहा हो, बीएसपी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो मेरे भाई, सबने अपने हिसाब से चलाया है और अच्छा चलाया है। सबसे अच्छी बात, आपका नाम क्या है? आकाश नाम है मेरा। आकाश जी, आप हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, मैं मुस्लिम से आता हूँ। जब तक हम दोनों भाई एक नहीं होंगे ना, जब तक हम देश को तरक्की पर नहीं ले जा सकते। आप बटे रहोगे तो मैं भी बटा रहूँगा। तो बीजेपी सरकार ने भैया ये काम तो बहुत अच्छा किया है। क्या लग रहा है जब नई पार्टी एंट्री मार रही है आपके यहाँ पे, जैसे कि जब हम भाषणों में बात करते हैं तो उसमें योगी आदित्यनाथ जो है बात यही करते हुए दिखते हैं कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, समाजवादी पार्टी कब्रिस्तान बनवा रही है, तो मुख्य रूप से वो हिंदू और मुस्लिम की ही बात कर रहे होते हैं भाषणों से। तो क्या लगता है आने वाला टाइम जो है इस दौर पे आएगा कि भाई हम हॉस्पिटल बना के देंगे आपके लिए, हम स्कूल बना के देंगे तो हमें वोट दो? लग रहा है ऐसा टाइम आएगा यहाँ? ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा सभी को, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी किसी भी समुदाय का हो, चाहे शिक्षा, रोज़गार, यही चीज़ें ज़रूरत की है आज के दौर में हमारे हिंदुस्तान में। मंदिर ना मस्जिद। आप मैं सामने बैठे हैं, कैमरामैन से कहूँगा मैं, आप कैमरा दिखाइए, ये सामने कब्रिस्तान है। यहाँ कब जाएंगे हम? मरने के बाद। हमें इसकी आज ज़रूरत नहीं है। जीते जी तो हम अपना भविष्य उज्जवल कर लें, अपने आने वाली पीढ़ियों को कम से कम कहीं तो ले जाएं। हॉस्पिटल होंगे तो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, स्कूल होंगे तो अच्छी शिक्षा मिलेगी। शिक्षा का ग्राफ देखिए आप कहाँ पहुँचा दिया। और हॉस्पिटल की बात करें तो पिछले 5 साल में कोई नया बना है यहाँ पे कि पुराना ही चल रहा है? हमारे यहाँ तो भैया पुराने ही हॉस्पिटल है, पुराना ही चल रहा है, अभी तक पुराने ही चल रहे हैं। और सरकारी ये मंदिर मस्जिद का तो भैया कोई इशू है ही नहीं। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे नमाज़ पढ़नी, मैं अपने घर भी पढ़ सकता हूँ, मुझे मस्जिद ही जाना थोड़ी ना है। भाई आप हिंदू हैं तो आप अपने घर पे भी कर सकते हो पूजा पाठ। वो काम सरकार का नहीं, मंदिर या मस्जिद बनाना सरकार का ये भी काम नहीं है कि आप स्कूल बंद करके मदिराए पान वाली दुकानें खोल के रखो। आप ये काम भी सरकार का नहीं है। आपने देखा होगा कोरोना काल में स्कूल अब तक बंद पड़े हैं, अब फिर दोबारा बंद होने लगे। दारू की जो ठेके थे और वो थे सब खोल के शुरू कर दिए थे। क्यों? सरकार को इनकम थी उससे। सरकार केवल अपना ही फ़ायदा सोच रही है भैया, आवाम के बारे में कुछ नहीं सोच रही। आवाम भिखारी है क्या जो 5 किलो और 4 किलो 10 किलो गेहूँ चावल देने लगे? आवाम आज भी इतनी सक्षम है अपने आप में कि 2 रोटी अपने आप कमा लेगी वो। तो गवर्नमेंट अपाइज ना बनाए इस आवाम को। तो ये जो तरीका अपनाया जा रहा है, महीने में 2 बार राशन दे करके
हाँ, मुफ्त राशन हर किसी को दे रहे हैं, कितना असर यूपी की जनता पे हो रहा है? क्या वो समझ पा रहे हैं कि ये भाई पॉलिटिकल टैक्टिक है, तरीका है वोट बटोरने का, या फिर वो भाई नहीं, दे रहे हैं तो साथ में जाएंगे? देखिए भैया मेरी ये बात समझ में आ रहा है लोगों को? नहीं, ये तो देखो मैं कहूँगा जब तक समझ में किसी की नहीं आएगा, जब तक कि आप शिक्षित नहीं होगे। जिस दिन आप शिक्षित हो गए तो ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ जाओगे आप। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बीजेपी पॉलिसी ये है कि आप देश के अंदर कोई भी नया युवा पढ़े ना, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो ना पढ़े, तो भैया हक किससे मांगेंगे फिर अपना? वो नौकरी कहाँ मांगेंगे फिर तो हम धर्मों पे ही लड़ते रहेंगे। अगर जी हम शिक्षित हो गए तो हमें फिर अपना अधिकार पता चलेगा, हमें अपना अधिकार पता चलेगा तो हम देखेंगे फिर कौन सी पार्टी किस काम को कर रही है। तो मौजूदा हालत में कोई भी पार्टी आपको लग रहा है कि युवाओं को सही दिशा में लेके जाएगी, अगर हिंदू मुस्लिम को छोड़ करके बात करें? देखिए एक पार्टी चाहे कोई सी भी हो, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए। और ये तो सुप्रीम कोर्ट हो या स्टेट का हाई कोर्ट हो या भैया निर्वाचन आयोग हो, इन्हें तो पहल करनी ही पड़ेगी कि हिंदू मुसलमान पे या किसी भी जाति विशेष पे चुनाव ना हो, केवल हो तो हो विकास पे हो, विकास के मुद्दों पे हो। बीजेपी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है किसी भी तरीके का, ना कोई स्कूल को कह सकते हैं वो। अच्छा, सभी पार्टियां लेकर के आ रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो या भैया समाजवादी पार्टी हो, सब विकास की ही बातें कह रही हैं। हम बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, स्वास्थ्य देंगे। बाकी बीजेपी कोई ऐसा मुद्दा लेके नहीं आ रही। बीजेपी तो बस इसी मुद्दे पर पड़ी है कि भैया अयोध्या की तो बारी आ गई, अब काशी और वो क्या बोलते हैं मथुरा की बारी है। तो ये भैया मुद्दे किसी उसके काम के नहीं है बीजेपी के लिए। ऐसा नहीं है, बीजेपी के लीडर बहुत अच्छे अच्छे लीडर हुए हैं। अटल जी से अच्छा शासन मेरे ख्याल से कांग्रेस में दूसरी बार कभी किसी ने दिया था। अटल जी से भी कोई देखिए, इतने बड़ी शख्स से इतना अच्छा देश चलाया अटल जी ने, बुरी नहीं थी बीजेपी। बीजेपी के लीडरों ने आकर के गंदगी फैला दी यहाँ। हिंदू मुसलमान कर लो और राजनीति की रोटी अपनी सेक लो। और जितनी ये मतलब बंटवारा जो है हिंदू मुस्लिम का, जितना मंचों पे पॉलिटिकल पार्टी में इतना दिखता है, क्या ग्राउंड लेवल पे भी ऐसा होता है या ग्राउंड लेवल पे सभी आपस में भाईचारा होता है? देखिए मेरे भैया, क्योंकि जिस तरीके से फ्रेम किया जाता है, खास करके टीवी चैनल भी वो काम करने लगे हैं, तो क्या है हकीकत क्या है? देखिए देश का चौथा स्तंभ मीडिया थी, अब मीडिया ही भैया इनके अंडर में हो गई है, इन्हीं के अंडर में हो गई है। और जब भैया इनके अंडर में होगी तो वो तो उन्हीं के हिसाब से दिखाएगी। आज मैं आपको खरीद लूँगा भैया, जाहिर सी बात है आप मेरे बंधुआ मजदूर हो जाओगे। मैं कहूँगा भैया उठो तो उठोगे, मैं कहूँगा भैया बैठो तो बैठोगे आप। बीजेपी का तो वही काम है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है भैया, और शासन बीएसपी से अच्छा किसी ने नहीं चलाया। विकास में वाकई में अखिलेश ने बहुत अच्छा विकास किया, मैं मानता हूँ। चाहे वो कन्याधन हो, विद्याधन हो, लैपटॉप हो, साइकिल योजना हो, विधवाओं को पेंशन हो, बहुत सारी योजनाएं अखिलेश सरकार ने दी है। बाकी अच्छे की यहाँ भैया कदर नहीं है हिंदुस्तान में। अब हमारे काम भी करा है, बहुत अच्छे काम करे हैं अखिलेश सरकार ने भी, बीएसपी ने भी। हम मना नहीं कर रहे हैं भैया, जो सत्य है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी को चॉइस कर रहा हूँ, मैं बीजेपी का हूँ या कांग्रेस का हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी आई 5 साल राज कर रही है, अभी चल रहा है उनका कार्यकाल। बीजेपी अगर जी विकास के मुद्दों पर लड़ती तो बीजेपी बुरी पार्टी नहीं है वैसे। बाकी बीजेपी का अपना एजेंडा ये है कि हिंदू मुस्लिम करो और ख़ास तौर से एक समुदाय को परेशान करो और सारा वोट लेकर के जीत लो। ये बीजेपी की बहुत गंदी पॉलिसी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और आप कहना चाह रहे हैं? बस भैया यही कहना चाहूँगा मैं कि जितने भी नौजवान हैं भैया, इधर उधर की बातों में ना आए। अपना आने वाला जो अपने यूपी में 2022 का चुनाव है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, मतदान जरूर करने जाए, चाहे किसी भी नेता को दो। कोई नेता पसंद नहीं आता तो एक ऑप्शन दिया है नोटा, उसका ऑप्शन दे करके आए। मतदान जरूर करें, जागरूक रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सरकड़ा गांव से हमारी ये रिपोर्ट है, जहां पर बैठ करके हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और हर जगह पर ऐसा ही होता है, अलग अलग मत के, अलग अलग सोच के लोग हमें मिलते हैं, जिसमें कई सरकार के साथ खड़े होते हैं, कई खिलाफ खड़े होते हैं, कोई किसी पार्टी के साथ होता है। लेकिन उसके अंदर जो अहम मुद्दे बहुत बार छूट जाते हैं, जिस पर इन भाई साहब ने ध्यान दिलवाया कि हॉस्पिटल है, स्कूल है, इन मुद्दों के ऊपर भी ज़्यादा बातचीत होनी चाहिए, जो कि अभी तक ज़्यादातर पार्टियां करती हुई नहीं दिख रही हैं। देखना ये होगा कितना बदलाव आता है उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस बार।